त्रिपुरा कर शंकर हर 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 महादेव। जय जय भोलेनाथ। आधिपति पिता गणेश, माता गौरा के पितृ समेत काली खे कपाली महाकाल मृत्युंजय, हे नागेश्वर, हे शशिधर, हे महाकालेश्वर, हे भोलेनाथ। नट प्रतिदिन की भांति आज भी हे दशानंद रावा आपकी सेवा में उपस्थित होकर मन वचन यहाँ तक कि अपने आप को समर्पित करके आपकी सेवा पूजा अर्चना आराधना में मग्न होकर आपकी अर्चना कर रहा था। यहाँ तक कि अपनी इन निगाहों से आपको देखकर मदमस्त होकर सीधे कैलाश पर्वत की ओर जा गया। हे भोलेनाथ, आपका ध्यान मन में जैसे ही आया वैसे ही ये मन एकाएक विचलित अवस्था में चला गया। एक चित्कार सी उठी मन में, जैसे धर धर धरनी कांपने लगी। ये धराने पर होता ये कैसा प्रलय महाशंकर। क्या काली ने खप्पर भरने को पुनः चंद्रहास उठाई है, या पर सुखा परसा चला जिससे क्या ये शंकर मित्रदेव महादेव आपका त्रिदेव तीसरा नेत्र खुला या होता हाहाकार कही। ये धरा डगमग डगमग डोल रही, ये पर्वत चट 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 टूट जाते। कौन कह रहा आज शस्त्र उठा लो, पुनः इस चंद्रहास को संभालो, पुनः इस चंद्रहास को संभालो। हे महादेव शंकर, ये कौन कहता सावधान, ये कौन कहता सावधान। ए नादान छोकरे, रुक जाओ, कौन है ये। ये नादान छोकरा कौन जो अपनी मैया को निपुति बनाने पर तुला हुआ। क्या इसकी मैया ने इसको जन्मने से पहले इसके मस्तक पर काल के गाल में समाना लिख दिया। तो कौन है जो सावधान कहने वाला। ओह, ये पूरब दिशा की ओर यक्ष नाग किन्नर देव गंधर्व आदि कहा। कौन ये कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा देवताओं के सम्मुख मिलकर। क्यों इधर से उधर तक, यहां से वहां तक, इन दसों दिशाओं में ये जहां भी मैं दृष्टिपात करता
रावण ही रावण दिखाई देता है, रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता सबूत ये दशानन रावण। किंतु आज इस धराधाम पर कौन ऐसा हो गया जो मुझे करता सावधान। हे शंकर, हे भोलेनाथ, आज दंडो नृत्य करो हे शंकर, ये दंडो नृत्य करो हे शंकर। नाचे काली के खप्पर को भरकर, ये दंडो नृत्य करो हे शंकर, दंडो नृत्य करो हे शंकर। हे भोलेनाथ, आप नित्य प्रतिदिन की भांति आज मौन क्यों? आप तो हमें प्रतिदिन अपनी ये मधुर कंठ की बोली से सतगुण की बाणी सुनाया करते थे। आप हमें सतगुण की बाणी सुनाया करते थे, लेकिन ये आज आप मौन क्यों है शंकर? मौन क्यों है? नहीं बोलेंगे। योग माया से क्या करना होगा? ओ नमः शिवाय। ओ ज्ञात हो गया, रचा स्वयंवर ऋषि ध्वज ने सम्मुख काल मेरा लाने को, लेकिन जो आयोजन रखा गया विजेता रूप में सीता, लेकिन सम्मुख काल मेरा ओ तो ब्रह्म आ गया, जिसकी ये रावण युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहा। क्या वह ब्रह्म आ गया? वह ब्रह्म जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदिगण भजते रात दिन रहते, क्या वह ब्रह्म आ गया? अगर वह ब्रह्म आया है तो ये रावण जाएगा, लड़ेगा, देखेगा। अगर नारायण है तो फिर भी चरणों में नहीं गिरेगा, और अगर नर है तो चंद्रहास का भागी होगा, क्योंकि इस रावण को ऊपर दृष्टि से देखा है इस लोगों ने, समाज की व्यक्तियों ने। ये रावण अधर्म का पुतला दिखाई देता है समाज को, लेकिन ये रावण अधर्म का पुतला नहीं, इस धर्म ध्वजा को लहराने वाला एकमात्र प्राणी है, एकमात्र प्राणी है। लंका के प्रत्यहारी हमारा विमान सुसज्जित किया जाए और लंका की संपूर्ण व्यवस्था तुम्हारे माथे। बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, पार्वती पति हर 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 महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षी अमामृतः अमामृतः। ओम नमः शिवाय। हे भूत भावन भगवान शंकर, आपका यह दास आपके चरणों में बार बार ध्यान समर्पित कर रहा है,
लेकिन अचानक आज आपके चरणों से मेरा ध्यान ये विलग होकर मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। शिवाकांत, क्या उस पावन वसुंधरा पर फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार या दुराचार ये अपनी सर्व सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा आज पुनः दया की भीख मांग रही है। यदि ऐसा नहीं शिवाकांत, तो क्या उस पावन वसुंधरा का कोई स्वर्ण कर वो रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित है शिवाकांत, या फिर ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए ललायित हो रही है, या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया। कारण क्या है? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस पावन वसुंधरा की ओर खिंचा जा रहा है, जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। कारण क्या है? कारण क्या है शिवाकांत? ये सावधान सावधान शब्द की पूर्ति करने वाला कौन? ये कौन कर रहा त्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का ये मंद प्रकाश। ये कौन कर रहा त्रहास? हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित कराओ ये तूफान, ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के समडोल उठी के ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कह रहा सावधान 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 करने वाले? क्या तुम बाणासुर के बल से ये परिचित नहीं हो? ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर को भी युद्ध के लिए ललकारा था। तो क्या आज कोई हमारी इन भुजाओं के द्वारा अपने प्राणों का बलिदान चाहता है, या फिर अकालता के वशीभ हो वो काल का ग्रास बनना चाहता है शिवाकांत? बस देख रहा हूं आज भी अपनी लगी हुई उस महल पर श्वेत ध्वजा को, जो स्वयं आपने मुझे दी थी और कहा था बाणासुर जब तक यह ध्वजा तुम्हारे महल पर है तुमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध में कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर कारण क्या है? आज बार बार यह मनमानस विचलित हो रहा है शिवाकांत। हेलो, देख रहा हूं ये वायुमंडल में देवताओं के विमान, ये दसों दिशाओं के दिग्गज कच्छप महपाल अपने निज स्थान को छोड़कर अत्यंत्र भ्रमण कर रहे हैं शिवाकांत। बस मेरा यह मनमानस विचलित हो रहा है। ज्ञात करावे, ज्ञात करावे। ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है, क्रोध करना ही हमारा व्यर्थ था। बड़ा ही दिव्य कारण है। कारण क्या है? जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नरपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल, अवश्य ही राजा जनक एक ज्ञानी राजा है। भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज करना चाहता है, क्योंकि न ही तो वो धनुष साधारण है और न ही राजा जनक के पास जो कन्या सीता है वो साधारण है। जब दोनों असाधारण हैं तो अवश्य ही यदि सीता का विवाह धनुष के आधार पर ही है तो वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई असाधारण होगा। बड़ा ही दिव्य कार्य है। लेकिन ये कौन? ये कौन? आकाश मार्ग में पुष्पक विमान लंका का राजा रावण ठहर
अवश्य ही ये मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा होगा, क्योंकि राजा जनक ने एक नाम यज्ञ का दिया है, और जहां पर यज्ञ होता है निशाचर पहुंचते हैं, मुनियों को दुख देते हैं, यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। मैं खूब जानता हूं इसको, मैं खूब जानता हूं इसको। जिस समय आज ये जाएगा, ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करूं प्रस्थान मिथिला को, चलना चाहिए मुझे भी, करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मिटूंगा कभी भी सो आयस उस गंगधारी की। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है। बड़ी ही सुंदर समाज है, और समाज के मध्य में विमल वेद का परिस्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक सर्वप्रथम बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महिपाल, संत महापुरुष सभी एकत्र हैं। जो भी सीता स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं, सभी से यह करबद्ध निवेदन है कि यहाँ पर धर्म का कार्य हो रहा है, सीता का स्वयंवर हो रहा है, एक कन्या का विवाह हो रहा है, और जहाँ पर ऐसे कार्य होते हैं वह शुभ कार्य माना जाता है, धर्म का कार्य माना जाता है। तो धर्म के कार्य में सभी को सहयोग करना चाहिए, विरोध नहीं। तो सभी लोग इस कार्य में सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान। आज झुका मिथिला में ये लंका का रण रंका लंक देई, अब किंचित न कुचाल हो पाएगा। रावण जो भी चाहेगा वह यह करवाएगा। क्या ये वही मिथिला है जहां सुना करता था कि गार्गी जैसी महिलाओं को ऋषियों की उपाधि पर उपस्थित कर दिया गया? क्या ये वही मिथिला है जहां अष्टावक्र जैसे आचार, सतानंद जैसे कुलाचार उपस्थित है? लेकिन इसके पूर्व भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक श्री दशानंद रावण आपको कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि प्रणाम करता है। लेकिन आज इस महासभा में इस आयुक्त को इस दशा में देखकर दशानंद रावण ये कहने पर विवश हो गया, विवश हो गया कि एक समय था जब एक यज्ञ हो रहा था, वहां भी अधर्मपूर्ण यज्ञ हो रहा था, वहां भी ऐसे ही संत मुनि गण बैठे हुए थे, यहां भी ऐसे संत मुनि गण बैठे हुए हैं, वहां भी षष्ठ के सभी राजा उपस्थित थे, यहां भी षष्ठ के सभी राजा उपस्थित आए, वहां पर भी सभी देवता गण उपस्थित थे। लेकिन यहां भी सभी देवता गण उपस्थित है तो समानता सभी पूर्ण,
लेकिन वह भी उस यज्ञ में किसी ने विरोध नहीं किया, और यहां भी इस धनुष खंडन में किसी के द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा। लेकिन वह भी एक ने विरोध किया था, तो आज यह भी मेरा विरोध करना उचित। सावधान, कोई भी इस आयुध को हाथ न लगाए, वरना इस चंद्रहास का भागी वह दशानंद के हाथों से अपने शीश को अलग करवाएगा। देख रहा था, बड़ी सुंदर समाज थी। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उस कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, बिगड़ता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बैर अकारण बैर लेने के लिए भ्रमण करते हैं। इनकी भी स्थिति आज वही है, बैर अकारण सब काहूत है, कोई लाभ हानि नहीं है। सर्वप्रथम चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट पौलस्त्य कुलभूषण, जय जय भगवान शंकर की। ब्रह्मा से मारीच, मारीच से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन पुत्र बलि के लाल। जय जय भगवान शंकर की, जय जय भगवान शंकर की। बड़ा नाम सुना था मैंने आपका, क्योंकि हम सुतल निवासी हैं। लंका के राजा रावण का बड़ा नाम सुना था कि एक प्रभावशाली राजा है, जिसको देखकर देवता गिरकंदरों में छुप जाया करते हैं, जिसका आयस वह देवता भी मानते हैं, सभी भयभीत रहते हैं, जिसके चलने से यह धरा कंपायमान हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि मैं उसी रावण के दर्शन कर रहा हूं। जितना सुनता था आज वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इनको आज दृष्टि दोष भी है, इनको ठीक ठीक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये राजा जनक की व्यवस्था है। आज इस मिथिला के लिए वह देवताओं की नगरी अमरावती भी क्षमता नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे विशेष अतिथि का आगमन है कि जिसके चरण जहां पड़ जाते हैं तो उस भूमि की, उस स्थल की क्षमता वह देवताओं की नगरी अमरावती भी नहीं कर सकती। जहां जहां अमुख चरण चल जाए ही तो तेहि समान अमरावती नहीं। विशेष सुंदरता है। ऐसी सुंदरता का दर्शन करने के लिए व्यक्ति के जो नेत्र है वो बड़े पवित्र होने चाहिए, और न ही इनके कार्य पवित्र है, न ही इनकी दृष्टि पवित्र है। सर्वप्रथम आपने कहा कि इस धनुष, विरोध आपका धनुष से है। बड़ी छोटी बात, बड़ी सीधी बात, और एक बार में समझो और बिल्कुल तत्काल उसका उत्तर चाहिए। आपने कहा इस धनुष की दुर्दशा हो रही है, यही तो कहा है। अच्छा, दुर्दशा किसको कहते हैं? दुर्दशा क्या है? जिसके साथ अत्याचार किया जा रहा हो, दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, क्या ऐसा इस धनुष के साथ हो रहा है क्या? एक तो समाज सुंदर, सुंदर समाज के अंतर्गत विशेष विमल वेदिका रुचिर समारी। रुचिर माने क्या होता है? रुचिर माने होता है सुंदर। विमल वेदिका रुचिर समारी, विमल वेदिका पर इनको सजा कर रखा गया है, ये इनका सम्मान है मिथिला में। और जब ये सम्मान राजा जनक के द्वारा दिया जा रहा है तो आपकी दृष्टि में इनका अपमान कैसे है, इनकी दुर्दशा कैसे है, जानना चाहता हूं। बहुत सुंदर, इसीलिए कह दिया गया कि कौनों के हाथ में भाला पकड़ा दो, तलवार पकड़ा दो, चलाते ना बनता हो तो क्या करेगा? मर जाएगा या भाग जाएगा। है? इसीलिए कहा गया ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जेके भेजा नहीं होता वही रावण के पास से भेजो जा। इनके द्वारा कहा गया कि वाह
इनकी दुर्दशा नहीं है। अमुक व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, इस कारण सब कुशल मंगल होना चाहिए। सब कुशल मंगल हो सकता या कोई अधर्म नहीं हो सकता। मैंने भी कहा था कि एक समय ऐसा भी यज्ञ हो रहा था। कौन समय, कौन सा यज्ञ? आए वो भी बताएंगे, रुको। जब वह व्यक्ति भी यहां वहां भी उपस्थित था जिनका से अयोध्या है, वहां भी उनका निरादर हो रहा था। तब उनके एक भक्त ने विरोध किया, यहां तक कि एक भक्त ने अपना आत्मदाह भी कर दिया। राजा दक्ष का यज्ञ, वहां भी सभी देवता उपस्थित थे। जो अमुक व्यक्ति यहां है वह स्वयं साकार रूप में वहां उपस्थित था। क्या विरोध किया गया? ना। आज भी भगवान शंकर के एक भक्त का अनादर, वहां भी एक भक्त का अनादर, रोकने वाला वह कौन? नंदी और भृंगी के अलावा कोई नहीं। यहां रोकने वाला कौन? स्वयं दशानंद के अलावा कोई नहीं। वहां भी भगवान शंकर ने पहले विरोध नहीं किया। जब भी दक्ष के द्वारा भगवान शंकर का अनादर किया गया, तब भगवान शंकर ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन नंदी के द्वारा विरोध किया गया। आज हम भी विरोध कर रहे हैं। भाई, भगवान शंकर नंदी को अपने पुत्र समान मानते हैं और हम भी भगवान शंकर को अपने पिता समान मानते हैं। तो हमारे होते हुए भगवान शंकर के भक्त का अनादर नहीं हो सकता। भाई, बात तो वहीं की वहीं है कि इनका अनादर हो कैसे रहा। मैंने यही तो पूछा था। आपने कहा कि दुर्दशा हो रही है, तो मैंने कहा दुर्दशा कैसे हो रही है? जब सजवाया गया है, पूजा पाठ हो रहा है, विमल वेदिका पर रखा गया है, तो अनादर कैसे? फिर आपने कहा एक यज्ञ हो रहा था। ये आपकी बुद्धि का विषय है, ये बात यहां पर जुड़ती नहीं है। लेकिन आपने उस बात को रखा है तो देखिए, कहीं की बात कहीं नहीं लगाई जा सकती। उस यज्ञ में जिनका अनादर, वो यज्ञ ही भगवान शंकर का अनादर करने के लिए किया गया था। राजा दक्ष को जब प्रजापतियों का राजा बनाया गया, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, जब बड़ा अधिकार मिला, तो उसके हृदय में अभिमान आ गया और अभिमान के वशीभूत होकर भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ किया। फिर भगवान शंकर इस बात को जानते हैं तो माता पार्वती को मना किया। तदपि विरोध मान जहां कोई, तो तहां गए कल्याण ना। जहां कोई विरोध मानता हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती पिताजी के यहाँ हो रहा है, और एक सिद्धांत अंतर्गत आता भी है कि माता पिता गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ पर बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो माता पिता के यहाँ वो जा सकती हैं। बात को नहीं मानी, चली गई। जब सती जी ने अपमान देखा तो वो अपमान सहन नहीं कर पाई। अपने पति का अपमान देखा, उन्होंने नहीं सहन किया, तो अपने अग्नि में अपने शरीर को जलाकर नष्ट कर दिया। ये समाचार तब मिला। इसके बाद में उन्होंने आदेश दिया है। क्या तुम्हें भगवान शंकर ने आदेश दिया है क्या कि राजा जनक के यज्ञ में जाके विध्वंस करो? उधर भगवान शंकर ने आदेश दिया था कि जाओ राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और यहां तुम्हें दिया हो तो बताओ, या राजा जनक को किसी ने रोका हो? उधर भगवान शंकर ने माता पार्वती को रोका था कि आप ना जाइए, नहीं मानी, चली गई। यदि इधर आपके अलावा राजा जनक को किसी ने रोका हो कि धनुष यज्ञ ना कराओ, सीता स्वयंवर ना कराओ, तो बता देना।
और वह आदेश के बस नहीं, हमें राजा जनक ने रोका है कि सीता स्वयंवर ना कराओ, धनुष यज्ञ ना कराओ। क्या हमें राजा जनक ने कब रोका कि सीता स्वयंवर ना कराओ, तुम्हारी बात यज्ञ ना कराओ? देखो, जब ना आपके द्वारा कहा जा रहा है, जब ना समझ में आए तो सुनो। ना समझ में संपूर्ण समाज बैठी है। आपने, अरे इधर सुनो पहले हमारी बात ये थी कि आपने कहा एक यज्ञ वहां हो रही थी, तो वहां भी शिवगणों ने विरोध किया, और यहां भी एक यज्ञ हो रहा है, तो यहां पर मैं विरोध कर रहा हूं। तो वहां पर विरोध का कारण था, कारण यह था कि माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, अपने पति का अपमान नहीं सहन कर पाई। यहां पर अवस्था तो कुछ हुआ नहीं है, फिर आपका विरोध क्यों? चलिए, आपके द्वारा बार बार कहा जा रहा है वहां पर अपमान किया गया, तब माता सती ने आत्मदाह कर लिया। क्या उसके पहले विरोध नहीं किया गया था? भगवान शंकर का यहाँ तक कि उनकी निंदा भी की गई। निंदा, अरे मैं सीधे बता चुका हूं। अरे रुको, आप अरे रुको, तो आप वो यज्ञ भगवान शंकर के देखो, दोनों विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन थोड़ा इतना क्रम बनाए रहो कि लोगों को बात पर्याप्त मात्रा में समझ में आती रहे। आप हमारे आदरणीय, आप ना बोलिए। देखो, आप हमारे आदरणीय सम्मानीय निर्मत राजपूत जी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं, और आप हमारे आदरणीय सम्मानीय दीनदयाल जी अनुरागी, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त की जा रही है सुंदर संवाद पर। साधु। देखो, ऐसा है कि जब भगवान शंकर की निंदा की गई, तब नंदी और भृंगी ने विरोध किया, यहाँ तक कि माता मैया सती ने भी विरोध किया। और जब वो अपने कानों से सुन न सकी, तब उन्होंने आत्मदाह किया, क्योंकि अपने आराध्य की निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर सामर्थ्यवान हो तो उसका विरोध करना चाहिए, वरना वहां से चले जाना चाहिए। तो आज एक भक्त के प्राण संकट में है, वो भी भगवान शंकर के। और जब भगवान शंकर के भक्त के प्राण संकट में हो, तो क्या ये भगवान शंकर की निंदा करना नहीं हुआ? जब राजा जनक इस आयुध को पूजता रहा, देवरात को सौंपा गया, आदि काल से पूजा हुई। और जिस वस्तु को पूजा जाता है, जिस मूर्ति प्रतिमा को पूजा जाता है, जिसमें प्राण होते हैं, उसको कभी खंडित नहीं किया जाता, उसको कभी तोड़ा नहीं जाता। शिवालय बनाए जाते हैं, लेकिन तोड़े नहीं जाते। आज राजा जनक कर क्या रहा है? एक पूजा करने वाले आराध्य भगवान शंकर के भक्त का देह त्यागने का माध्यम, यहां तक कि कह दिया जाए हत्या, बल वेदिका पर रख दिया गया। और एक वो भी समय था जब माता सती उसी वेदिका के पास जाकर अपने आप को आत्मदाह कर लिए थे। तो उसमें समानता, उसमें समानता बराबर है। भगवान शंकर माता सती के दाह के बाद भेजते हैं किसको? भद्रकाली और वीरभद्र को। सुना? आप हमारे आदरणीय रामलोचन जी अनुरागी, इनकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। शादी। तब वहां विध्वंस होता है, और शायद ऐसा हो जाए कि ये धनुष टूटे और भगवान शंकर क्रोधित हो जाएं, और फिर किसी को भेज देते तो यहां भी विध्वंस हो जाए। इसलिए हम चाहते ना टूटे। पूजा करने वाला व्यक्ति है, पूजा करे, ना तोड़वाए ना। भाई देखो, ऐसा है, किसी की कन्या विवाह के लिए हो, विवाह हो जाए,
आयुध न टूटे हम विरोध नहीं करते। अच्छा देखो, इतनी देर उन्होंने बताया, कुछ समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब सुन लो। आया समझ में? नहीं, बिना वजह नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। आपने अपने 2 बिंदु रखे थे, इस धनुष को तोड़वाया जा रहा है, इसका अपमान किया जा रहा है। तो मैंने आपसे सीधे 2 शब्दों में पूछा कि अपमान कैसे किया जा रहा है, और इनके सम्मान में मैंने एक अर्धाली पढ़ी कि विमल वेदिका रुचिर समारी, इनका सम्मान किया जा रहा है, पूजा की जा रही है। मेरी बात प्रमाणित हो गई। फिर आपने एक उदाहरण समकक्ष जो उदाहरण दिया वो दक्ष के यज्ञ का दिया, ठीक। तो मैंने प्रथम में ही कहा था कि वो यज्ञ, वो अनुष्ठान ही भगवान शंकर के अपमान के लिए किया गया था। क्या राजा जनक के लिए द्वारा ऐसा किया जा रहा है क्या? वो जो अनुष्ठान था राजा दक्ष के यहाँ, वो भगवान शंकर को केवल अपमानित करने के लिए किया जा रहा था, और भगवान शंकर इस बात को जानते थे। माता पार्वती को भी मना किया, नहीं मानी गई, और जब देह का त्याग कर दिया तब क्रोधित होकर यज्ञ को विध्वंस करवाया, ठीक। ना कि अपने अपमान के कारण जब सती जी को उन्होंने नहीं देखा तब, ठीक। तो उस यज्ञ की समीक्षा इस यज्ञ से नहीं की जा रही, कहीं से नहीं हो पा रही। आप एक जगह से कहीं से समीक्षा करके बताओ। अब बिना मतलब से वही उन्होंने एक जगह से समीक्षा करके बता रहे हैं। कहां से? तुम्हारे भेजे में नहीं पल्ले पर रही तो क्या की? हमारे ना पढ़ने तो इन लोगों के पढ़े कहीं से। लोगों के तो पढ़ गए। क्या पढ़ गए? इस धनुष, अच्छा सीधी बात बताओ। अच्छा ये बताओ, इस धनुष, रुको। इस धनुष, अरे बार बार तुम कह रहे हो भगवान शंकर ने वहां रोका माता सती को, क्या यहां तुमसे कहा या इन सब से कहा कि जाओ धनुष को तोड़ो? या भगवान शंकर ने स्वयं जनक से कहा कि इस आयुध को तोड़वा दो? बताओ मुझे। भगवान शंकर का है कहेंगे क्यों? भाई भगवान शंकर इसे दे चुके हैं, इसका त्याग कर चुके हैं, ठीक। अगर इस हिसाब से देखोगे, अब तुम कुछ किसको दिया था? इधर सुनो। अगर इस हिसाब से देखोगे तो इस समय त्रिभुवन का सम्राट है रावण, त्रिभुवन विजेता है रावण। तो अच्छा, त्रिभुवन सम्राट के पास त्रिभुवन की संपत्ति होना चाहिए। ये धनुष है त्रिभुवन की संपत्ति, ठीक। और इस समय राजा जनक के पास है, आपके पास क्यों नहीं? बहुत उत्तम विचार। अरे उत्तम विचार क्या? तुम बताओ तुम्हारे पास क्यों नहीं है? तो बिल्कुल बताएंगे। इसका तात्पर्य है कि इसके योग केवल राजा जनक ही हैं, तुम नहीं हो। अच्छा, हम नहीं है। अरे होते तो तुम्हारे पास होती त्रिभुवन के सम्राट। देखो ऐसा है बने भ्रमण कर रहे हो, कैसा है? कैसा है? भाई जो लायक होता है उसको उसी प्रकार से प्रदान किया ना। महात्मा दधित की अस्थियों से कितने अस्त्र बने थे? देखो ये विषय नहीं है, विषय केवल ये है कि जो त्रिभुवन देखो ये बात जितने भी अस्त्र बने थे उनमें से सभी को सब कुछ वितरण किया गया। उसमें से एक आयुध तुम्हारे पास भी, एक आयुध हमारे पास भी आए। अब अपने आयुध का नाम तुम बताओ, हम अपने आयुध का नाम बताए दे रहे हैं। हमारे पास आयुध नहीं, हमारे पास खड़क है ना। अगर कहीं भी बाणासुर के पास खड़क दिखाई गई हो, बताई गई हो तो बताओ। देखिए ये विषय नहीं है, बिल्कुल विषय है, ये अपभ्रंश है। जो चर्चा चल रही है उस चर्चा पे बात हो तो अच्छा लगे। ऐसा है कि समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं, और पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ तुम जैसे पोंगे भी होते हैं। जब पोंगा किसको कहा जाता है? तुम्हारे जैसे होते हैं ना। पोंगा किसको कहा जाता, पहले उसकी व्याख्या करो। बिन पेंदे की लोटा हो ना, तुम्हारा इधर है ना उधर है। पोंगा किसको कहा जाता, पहले उसकी व्याख्या तो करो। बेमतलब का बीच, बेमतलब का बीच, कलेजा फट जाएगा बउआ। अरे तुम मर जाओगे, चक्कर में ना पड़ो। हाँ ये धर धारा, ये धर धराएगी धरनी, ये कलेजा तेरा फट जाएगा। आए बाली के लाल, एक मेरा प्रहार तू ना झेल पाएगा। इसलिए कहता हो ये आज ना धनुष कर्षण होगा, और होगा अगर धनुष कर्षण तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नर्तन होगा। और ये रावण के होते हुए आज ना धनुष
कर्षण होगा। वो टेंट हाउस वाले की चांदनियां फट जाएगी तो विदाई में से कटेगा, ध्यान दे ले। तुमको ऊंचा बनाना चाहिए ना। तो फिर ये आज धनुष कर्षण होगा, यदि नहीं धनुष कर्षण होगा तो ये चमचम चमकेगी चंद्रहास और ये बाणों का वर्षण होगा। ना पहुंचा पा ये आज धनुष कर्षण होगा, ये लोथों के लग जाए ढेर और ये रणचंडी का नर्तन होगा। ये आज धनुष कर्षण होगा, ये आज धनुष कर्षण होगा। अरे बस है कार, देखो ऐसा है कि तुम एक साथ दो तो हम एक बात कह देंगे, ये आज पता चल जाएगा। अब पड़ा है किससे पाला, और जीजा लगता हूं मैं इसका और या है मेरा। ये देखो रिश्तेदारी का निकाल रहा है। अच्छा रुक लो, अब मैं साला लगता हूँ, अब यदि पूछ दूंगा कि साला कहाँ से लगता हूँ तो ना बता। बिल्कुल बताएंगे, बताओ, बिल्कुल बताएंगे। बताओ। नाते की पनाते की जोड़े का अरे कहीं हटाओ, ये रिश्तेदारी ना निकालो, इधर देखो इधर। पहलोचन कुमारी बलि की पुत्री वज्रज्वाला जो मेरे भाई कुंभकर्ण को ब्याई है, तो हम वो तुम्हारी बहन लगती है। ना मानो तो शिव पुराण उठा के देख ले। देखो, हम लगने वाले नहीं, हाय। होने वाले मानते हैं। अरे तो होने वाले भाई जीजा का भाई जीजा। अच्छा, तुम हो कहीं से जीजा बनने लायक? अरे बिल्कुल है, बने हैं। हाँ? ये देखो तो पहाड़ की तरह सर। वो भी तो कहीं से तुम्हारे जीजा है। बतावे ना। अरे इधर सुनो, ये हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मध में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम खोल देंगे। ये पर नारियों की हरण करने की पड़ गई आदत तुम्हारी, वाह, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण अरे तुम्हारी। शाबाश मोरे शेर। किसी रध्वस तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मस्तक तुम्हारा न रह पाएगा, ये काट भुजाओं को यही खंड खंड कर डालूंगा। यहाँ रुद्र नहीं रौद्र, ये रौद्र रूप दिखला, तेरा गला तेरे सीने से उतारूंगा। तो ये कटी कटीली के कंठन के काटवे को ये कर में कृपाण कार से विकराल है। ये कहो कार कर तब तक करोगे क्या? अरे ये करी हो बरबंड बाण सभा माए हृदय दंड, ये खंड खंड कर दूंगा तेरे पीछे। चम 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 चटक चटक ये चंद्र हाथ लहराएगी, ये तेरे शीशों को काट काट तेरे हाथों को निकाल के खेली जाएगी। ये मानेगा जब ना बचुआ तो बलि के घर तुझको मृत्यु देकर भेज देंगे, वरना मान जाओ कहे को रिश्तेदारी है निकल लो पतली गली से, वरना मारे जाइए। हम ऐसी रिश्तेदारी नहीं मानते, तुम बिना मतलब हो। देखो एक बात बता दें, इस धनुष यज्ञ में तुम क्या, तुम्हारे जैसे 2 4 10 और आ जाएं। का हुई? अब सुन लो, हाँ। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, किसी को सुनने दे। 2 4 10 और आ जाएं तो इस यज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका एक कारण है, कौन सा? क्योंकि इस समय जो यज्ञ के रक्षक हैं वो बहुत विशेष हैं, और उन यज्ञ के रक्षकों को राजा जनक ने अपनी सभा में बुलाकर एक विशेष स्थान दे दिया है। वो स्थान कौन सा है? सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुवर बैठा रे महिपाल। अब वो 2 बंधुवर कौन से हैं? इस समय एक समय महामुनि विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, वो भी यज्ञ था, ये भी यज्ञ है। जब उस यज्ञ की रक्षा हुई है तो इस यज्ञ की भी रक्षा होगी। इसी विचारों से राजा जनक ने उत्तम स्थान दिया है यज्ञ के रक्षकों को। और सुनो, वही यज्ञ के रक्षक है जो तुम्हारी एक चौकी को तोड़ाए।
अच्छा तुम कह रहे हो यज्ञ होगा, ये धनुष कर्षण होगा। एक जो तुम्हारी चौकी थी जहाँ पर ताड़का रहती थी, कौन थी तुम्हारी वो? वो मारी गई है, ना पता हो तो हम बता दें। अच्छा कौन थी हमारी? तुम जानो, हमें क्या पता। हमारी कौन थी कि तुम्हारी कौन थी? अरे वो तुम्हारे दिशा निर्देशन पर कार्य करती थी। अरे तुम्हारी कौन थी? हमारे यहाँ तो कार्य अत्याचार करने वाला, पापाचार करने वाला, दुष्टता करने वाला हमारा। चिल्लाओ ना और जाओ ना होए तो करे धनुष का कर्षण, चैलास फाड़ दीन जाइए रावण की बजनौती है। हाँ तो अब ये बिना मतलब का है। पर सभी लोग भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। देखिए यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यो ही नहीं आए क्योंकि राजा जनक के द्वारा इस आयुध में लगी विजय 3 लोगों की, और तीनों लोगों का विजेता कौन? स्वयं मैं। और जब तक रावण आएगा नहीं तो तीनों लोगों की विजय स्वीकार कैसे की जाएगी? कभी नहीं। इसलिए रावण और बाणासुर का आना यह अति आवश्यक था। भगवान शंकर के पावन पिनाक गणेश कार्तिकेय के हाथों खेले जाने वाले ऐ पावन पिनाक नंदी के सींगों में अपनी शोभा को शोभान करने वाले ऐ भगवान शंकर के पावन पिनाक, हे दशानंद रावण आपको अंतिम प्रणाम करता ही टूटकर सिया का हाथ उसके देना तुम, जो मेरे समेत कुल को तारने वाला हो उसकी विजय कर देना तुम, विजय कर देना तुम, विजय कर देना तुम। लेकिन ये धनुष तोड़ने वाले को आज भी रावण चुनौती दिए जाता है। जो भी धनुष का खंडन करेगा रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, थिड़ुहन रुबाएगा और बन बन भटकाएगा, तब कहीं जाकर उसके हाथों तारा जाएगा। बोलो भगवान शंकर की।